नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दिव्य कथा में चलते हैं जहां भक्ति की शक्ति ने स्वयं भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये कहानी है आस्था की और बुराई पर अच्छाई की एक जबरदस्त जीत की। तो सवाल यही है कि वो कौन सी जगह है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि उस पवित्र धरती की गाथा है जहां एक भक्त की अटूट श्रद्धा ने एक इतने भयंकर राक्षस का अंत कर दिया कि स्वयं महादेव को वहां प्रकट होना पड़ा। देखिए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये भगवान शिव के 12 सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका जिक्र हमें शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मतलब ये कोई नई बात नहीं, हजारों साल पुरानी विरासत है। इस पूरी अद्भुत कथा के जो नायक हैं वो हैं भगवान शिव के एक बहुत ही बड़े भक्त जिनका नाम था सुप्रिया। उन्हीं की अटूट आस्था इस पूरे दिव्य चमत्कार की असली नींव बनी। तो कहानी आगे बढ़ती है और भक्ति के इस शांत से सफर में एक भयानक मोड़ आता है। एक राक्षस के आने से ना सब कुछ बदल जाता है और यहीं से आस्था की असली परीक्षा शुरू होती है। जरा सोचिए, सुप्रिया और बाकी सब लोग शांति से नाव में सफर कर रहे हैं और तभी अचानक समुद्र की गहराइयों से दारुक नाम का एक खतरनाक राक्षस निकल आता है और वो बिना कोई मौका दिए उन सभी को बंदी बनाकर अपने अंधेरे नगर में कैद कर लेता है। अब ऐसी भयानक सिचुएशन में जहां कोई भी हिम्मत हार जाए, वहां सुप्रिया का विश्वास वो जरा भी नहीं हिला। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि बाकी कैदियों को भी हिम्मत दी और सबसे कहा कि सब मिलकर भगवान शिव के नाम का जाप करें। और बस यहीं से कहानी में वो चमत्कारी मोड़ आता है, जब उन सभी कैदियों की प्रार्थना और भक्ति एक साथ मिलकर अपने चरम पर पहुंची तो फिर तो चमत्कार होना ही था। ओम नमः शिवाय ये सिर्फ एक मंत्र नहीं था, ये उन भक्तों के दिलों से निकली हुई वो पुकार थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया और भगवान शिव को अपने भक्तों की रक्षा के लिए आने पर मजबूर कर दिया। और पुकार सुनी गई। साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने पलक झपकते ही उस दुष्ट राक्षस दारू का संहार किया और अपने सभी भक्तों को आजाद कराया। सुप्रिया की ऐसी अटूट भक्ति देखकर वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि वो हमेशा के लिए उसी जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहेंगे। तो ये तो थी कथा। चलिए अब देखते हैं कि ये प्राचीन कहानी आज के इस भव्य मंदिर में किस तरह से जिंदा है। इस मंदिर का हर एक कोना उस दिव्य घटना की गवाही देता है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है भगवान शिव की ये 25 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा। ये इतनी भव्य है कि दूर से ही देखने वालों के मन में श्रद्धा और आश्चर्य भर देती है। और एक खास बात, यहाँ का ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू का मतलब है कि इसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि ये स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। और ये इस बात का प्रतीक है कि ये जगह भगवान की अपनी दिव्य ऊर्जा से पवित्र है। मंदिर की लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल शांत समंदर के किनारे, और इसकी बनावट भी बड़ी अनोखी है। कहते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा को बाहर रखती है, जिससे यहाँ हमेशा एक बहुत ही शांत और पॉजिटिव माहौल बना रहता है। आज भी इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व उतना ही गहरा है। तो आखिर लोग दुनिया भर से यहाँ शांति और आशीर्वाद की तलाश में क्यों आते हैं? चलिए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से लोगों के जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं। कहते हैं कि मन का डर साहस में बदल जाता है, जीवन की बाधाएं आत्मविश्वास में, और सारी नकारात्मकता मन की शांति में बदल जाती है। तो आखिर में सुप्रिया की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सच्ची आस्था एक राक्षस को हरा सकती है, तो क्या आज के दौर में ये हमारे अंदर के राक्षसों जैसे कि तनाव, डर और शक, इन सब पर विजय पाने में हमारी मदद नहीं कर सकती?